अस्सलाम वालेकुम। मल्टीमीडिया न्यूज़ के साथ मैं हूं AR गुल और आज हम एक अवामी इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़िया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब के साबिक़ सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली महतू साहब। इनको हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू गुल जी, थैंक यू। और वैसे तो इनकी हर शोबे पर ही माशाल्लाह गिरफ्त है, लेकिन चूँकि आज हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान रेलवे के हवाले से बात कर रहे हैं और रेलवे की ये बीट बीट कर रहे हैं अभी भी, और इनके पास रेलवे के हवाले से काफ़ी कुछ मवाद है। इन्होंने पाकिस्तान रेलवे के नशेब व फ़राज को काफ़ी करीब से देखा है। तो मैं सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो रेलवे है उसका कल और आज इसमें फ़र्क क्या है? जो कल है, अगर तो आप माजी करीब की बात करें तो ऐसा ही है जैसे आज है, और अगर आप माजी बईद की बात करें, बहुत पहले की बात करें, 1970 की बात करें, तो पाकिस्तान रेलवेज़ जो है वो पाकिस्तान की माशी एक रीढ़ की हड्डी थी। और अगर आप उससे पहले अंग्रेज़ के दौर में भी चले जाएं तो एक जुमला रेलवे के बारे में उसके जो अफसर थे या जो इस वक्त की इंडियन ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर चलता था, बड़ा मशहूर जुमला था। और लोग अपने बच्चों को जो है ना वो रेलवेज़ में अफसर बनाना चाहते थे, जिस तरह आज पुलिस में बनाना चाहते हैं या फॉरेन सर्विस में बनाना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं डिप्टी कमिश्नर बन जाए हमारा बच्चा, उस वक्त वो कहते थे रेलवे में बच्चा अफसर बन जाए। और जो छोटे निचले तबकात थे, जो कम पढ़े लिखे तबकात थे, फैमिलीज़ थी, वो कहते थे हमारा बच्चा जो है ना वो कहीं किसी। मैं आपको इसकी एक पंजाबी का एक शेर नुमाई है, कहावत ही है समझिए। वो कहते थे कि क्लर्की जेल दी ते अफसरी रेल दी, क्लर्की जेल दी ते अफसरी रेल दी। मीन के अगर बंदे ने क्लर्क भर्ती होना तो जेल में हो, और अगर अफसर बनना है तो रेलवे में हो। यानी ये वजह क्या थी रेलवे के बारे में? रेलवे के देखिए, रेलवे के अफसर के पास बहुत सारे इख्तियारात थे, और रेलवे के अफसरों की जो ठाट बाट थे, आपने म्यू गार्डन देखा होगा, आपने रेलवे की अभी भी कोठियाँ जो मुगलपुरा के इलाके में वर्कशॉप्स डिवीज़न की हैं वो देखी होंगी, लाहौर डिवीज़न की भी देखी होंगी। यानी पाकिस्तान के हर उस शहर में जहाँ रेलवे का डिवीज़नल दफ्तर है, या इवन छोटे छोटे गाँव देहात भी हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन के ऊपर कोठियाँ हैं, आपने देखी होंगी कि एक ग्रेड 10 या 11 का अफसर जो होता है, या अफसर या एहलकार होता है जो 10वें ग्रेड का, उसके घर जो है वो 4 कनाल का होता है। जी। यानी लाहौर जैसे शहर में 10वें या 11वें 9वें ग्रेड के एहलकार को आप देखें तो उसका 4 कनाल का या 3 कनाल का या 2 कनाल का घर, कोठी। जी। तो आप तो परेशान नहीं हो जाएंगे। 10वें क्लास के जो एहलकार होते हैं दीगर सरकारी महकमों के, तो उनकी तो इतना नहीं होता ना। तो गुल जी, ये माजी तो ये था। अब जहाँ तक हाल की बात है, तो 1970 के बाद से आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो रेलवेज़ एक बहुत प्रॉफिटेबल शेयर करता था। और जब पाकिस्तान बना था तो रेलवेज़ का जो बजट होता था वो इस तरह आज बजट आजकल पेश हुआ है कौमी असम्बली में, सारे पाकिस्तान की हुकूमत का पेश हुआ बना, तो रेलवे का बजट अलहदा कौमी असम्बली में पेश होता था। जी। यानी रेलवे का बजट ही अलहदा था, इतना बड़ा, स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता था इसको। तो रेलवे का अलहदा बजट पेश होने के बाद आस्ता आस्ता जनरल ज़िया-उल हक साहब का जब दौर आया तो पाकिस्तान रेलवे अपनी तारीख में पहली बार खसारे में गया। ज़िया-उल हक साहब के दौर में, ज़िया-उल हक साहब के दौर में, जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में पाकिस्तान रेलवे को पहला खसारा हुआ, और उसके बाद फिर वो खसारे पे खसारा करता गया। यानी फिर वो खसारे में ही रहा। वजूहत उसकी कुछ भी हो, आज अगर मैं आपको वजह बताऊँ ना तो आप मुझे सवाल करेंगे कि आज क्या हाल है। यानी अब क्या आज की हुकूमत या पिछली गवर्नमेंट PTI की हुकूमत है, उससे पहले नवाज शरीफ की, फिर उसके पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और उससे पहले जनरल मुशर्रफ की, तो ये सारा कुछ एक ही समझे मैं क्लब कर देता हूँ। अगर आप सवाल नहीं भी करते तो मैं कर देता हूँ। देखिए, जब मियाँ नवाज शरीफ 1990 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने ना, तो उन्होंने फोकस ये किया एक बतौर बिजनेसमैन कि उनका ये था कि जब तक सड़कें नहीं होंगी तब तक खेत से मंडी में प्रोड्यूस नहीं आएगी। जी। जब तक सड़क नहीं होगी, इंडस्ट्री से बनने वाला मटेरियल जो है या माल है, जो उसकी प्रोडक्ट है, वो मंडी तक नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि सड़कों का एक नेटवर्क चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी।
फिर उन्होंने कहा कि ये एक मोटरवे उन्होंने पहला बना दिया, लाहौर पिंडी M1 जिसे कहते हैं, तो मोटरवे भी उन्होंने कहा कि ये बनना चाहिए। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि सारा फोकस सड़कों पे चला गया, और जो रेलवे पूरी एक हिस्ट्री रखता था, अपनी 100 साल की तारीख रखता था लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन के वाले से, और सस्ते माल की बरामदी माल की सस्ती ट्रांसपोर्टेशन के वाले से, उसमें फोकस उल्टा सीधा हो गया। आज अगर मैं आपको कहूँ कि इस बजट में क्या हुआ, यानी ये पिछले आप समझे 20 साल की कहानी मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसी बैलेंस से चल रहा है। आज सिर्फ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, यानी फेडरल सड़कें जो है, उनका बजट है अगले साल जो 1 जुलाई से बजट शुरू होना है, NHA का बजट है 225 अरब रुपए। 225 अरब रुपए, ठीक है ना। तो ये बलूचिस्तान के बजट का 80% है, प्रख्याति बजट का, ठीक है। तो अब आप पूछे रेलवे का कितना है, पूछे रेलवे का बता दें आप अंदाज़ा लगाएं भला कितना होगा सड़कों के मुकाबले में। रेलवे का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में पूरी जी आपको पता है, तो बताएं, अंदाज़ा लगाएं। नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं। ऐसे वैसे ही लगाएं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी 50% तो हो गई। तो 50% मतलब हुआ कि 125 अरब, यानी 225 है तो 100 कोई 55-60 अरब, यही कह रहे हैं ना जी। रेलवे का इस साल में जून जो ख़त्म हो रहा है, रेलवे का बजट है कोई 22 अरब। 22 अरब, जी हाँ, उसका 222 अरब और इसका क्या है 22 अरब। हाँ, और अगले साल जो 225 रखा है उसके मुकाबले में रेलवे पे तरस खाया उन्होंने, और तरस इसलिए खाया है कि रेलवे का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कराची टू रोड़ी, वो ML1 का एक पार्ट जो है वो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक मुआहदे के तहत बनने लगा है। उसके अंदर 20 अरब का हमारा जो उसकी होगी ना एलोकेशन, वो 20 अरब उधर जाएगा, बाकी रेलवे के लिए फिर वही 20 अरब ही है। तो 40 अरब रेलवे का बजट, 40 अरब 65 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है। अब मैं बताएं कि जब गवर्नमेंट ये सोचेगी कि हमने रेलवे को उतना ही देना है कि वो खाए और ज़िंदा रहे, तो फिर रेलवे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, तो इसमें मैंने ये एक पूछना है कि रेलवे के जो साबिक मिनिस्टर्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे आए हैं जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट माफिया था और उन्होंने रेलवे को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसे इकदाम किए जिससे रेलवे खसारे में भी गया और ट्रांसपोर्ट को फ़ायदा हुआ, बसों को, और दूसरी उनकी जो ट्रांसपोर्ट थी यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट आप कह लें, तो ये भी एक वजह बनी है रेलवे को नज़रअंदाज करने की। आप क्या कहते हैं? ओ यार, ये बकवास होती है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आपको पता है मैं इन्वेस्टिगेटिव काम करता हूँ, मैंने इस पर भी काम किया। कुछ थोड़ी बहुत ही तो कर सकता है, कोई मैल प्रैक्टिस, कोई अपने अगर उसके आप पठानों की बात करें, गुलाम अहमद बलोर की बात कर रहे हैं, एक ही था जिसके ट्रक शक जिनके कहते थे कि पठानों के हैं जी, तो उनके अपने भी नहीं थे, वो लोगों के थे। KP का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है ना यार, इसमें कौन सी भी ऐसी बात छुपी हुई। वो बिज़नेस में वो क्या कर सकते थे, वो ट्रेनों को लेट ही कर सकते थे भाई, ट्रेन का जो है वो, लेकिन ट्रक का मुसाफिर गाड़ी की मतलब आप उसका टाइम बदल भी दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों ने ट्रक में बैठ कर, इसका कंपटीशन ही नहीं था। कंपटीशन अगर मालगाड़ी का था तो मालगाड़ियाँ कौन सी उसने पेशावर से बंद कर दी थी, कभी पेशावर से, या फिर किस शहर से बंद कर, सारा माल पेशावर जा रहा है, लाहौर से कराची, कराची से सियालकोट, बंदरगाह से पूरे पाकिस्तान की तरफ माल जाता है। तो क्या उन्होंने पूरी मालगाड़ियों को ही मैनिपुलेट कर दिया था कि कोई मालगाड़ियाँ बंद कर दी थी उन्होंने? कोई बंद नहीं की, कुछ नहीं किया। ये सब सियासी मामले थे, ये सियासतबाजी। आपको पता है कि वो जब घुसती है ना टेक्निकल मामले में तो वो एक्सीडेंट कर दी, जैसे आजकल भी हो रहे। मैं समझता हूँ पूरी ईमानदारी से ऐसी बात 100% नहीं हो सकती, 5-10% का हेरफेर हो सकता है पॉलिसी के साथ, इसके साथ आगे नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो अभी रेलवे को हाल ही में कोई 10 ट्रेनें इन्होंने प्राइवेटाइज की हैं, इससे पहले भी कर दी गई काफ़ी सारी, तो ये आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान रेलवे को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, और अवामी मुश्किलात तो बढ़ेंगी इससे? अच्छा, मैं ना इसके ऊपर मेरी ना राय ज़रा थोड़ी सी शायद डिफरेंट मिले। देखिए, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो मामलात हैं वो इस किस्म के हैं कि उसके अंदर जो स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, ट्रेन तो उन्होंने ही चलानी, सिर्फ उसकी कमर्शियल मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेटाइज हो रही। कमर्शियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कमर्शियल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि ट्रेन की टिकटें ठेकेदार बेचेगा जी, ट्रेन के अंदर टिकटें चेक वैक ठेकेदार करेगा, ट्रेन के अंदर के बाद वो जो उसके मामलात हैं वो सिर्फ वो करेगा, बाकी सारा काम रेलवे के कांटे वाले ने करना है।
सारा काम गेटमैन ने करना है, सारा काम इंजन ड्राइवर ने करना है, सारा काम रेलवे के वर्कशॉप्स के उस मज़दूरों ने करना है जिसकी उसकी मेंटेनेंस करनी है, सारा काम फ्यूल उसमें तेल जो है वो रेलवे ने अपने अकाउंट से डाल के देना है। यानी सारी चीज़ें रेलवे ने, ट्रेन रेलवे ने चलानी है पहले की तरह, कमर्शियल मैनेजमेंट इसने कर दी। तो अब यार ये जो रेलवे के अफसर हैं ये इनको ये अकल नहीं है, यानी वो कह रहे हैं कि हमने इसको थोड़े से ज़्यादा पैसों पे, हम अगर 20 रुपये कमा रहे थे तो हमने 22 रुपये में ठेके पे दे दिए। अब जाने इसका, अब इसकी टिकटें बिकती नहीं बिके। मुझे बताएं कौन सी ट्रेन है जिसकी टिकटें नहीं बिकती? 8-8 दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है। फिर उसके बावजूद भी रेलवे खसारे में क्यों है? अगर 8-8 दिन पहले टिकट लेनी पड़ती है, जगह नहीं होती, लेकिन जब रेलवे इंतज़ामिया से कोई सवाल किया जाए तो वो कहते हैं खसारे में जा रही है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ रेलवे खसारे में नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? अगर खसारे में नहीं है तो फिर प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए ना, अगर आपको माकूल इनकम हो रही है तो आप मुझे या किसी दूसरी पार्टी को क्यों वो चीज़ देंगे? नहीं, खसारे में देने की, प्राइवेटाइज करने की मतलब ये थोड़ी ना खसारे में जा रहा है। ये सारी बिजली कंपनियां जो है ये खसारे में है जो आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जो पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई वालों ने प्राइवेटाइजेशन की वो खसारे में थी। खसारे वाली चीज़ तो बिकती नहीं गुल साहब, खसारे वाली चीज़ तो लेने वाला बंदा ही कोई नहीं होता। चीज़ तो वही बिकती जो प्रॉफिट दे रही हो। आप मुझे बताएं कोई डूबा उधारा लेंगे आप कि मैं उसके ऊपर और पैसे लगाऊं, फिर मैं उसको उठाऊं, फिर कभी जाकर मुझे प्रॉफिट हो? वो ऐसा नहीं है। खसारे में ना होने की वजह से या खसारे में होने की वजह से ट्रेनें प्राइवेटाइज नहीं हुई। ट्रेनें प्राइवेटाइज हुई हैं इन अफसरों की नाअहली की वजह से, इनके फोकस की गलती की वजह से। और यार अगर ये खुद काम करें तो वही ट्रेनें ना जो पहले अंग्रेज़ भी चलाता रहा है, कौन सा खसारा था? खसारा हो ही नहीं सकता, मोनोपोली है। दूसरा तो रेल वाला है कोई नहीं। खसारा वहाँ पे होता है गोल साहब जिसमें आप भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं सस्ता बेच दूंगा, आप महंगे हो जाएंगे तो आप खसारे में चले जाएंगे, आपका माल नहीं बिकेगा। और ट्रेन के अलावा तो, रेलवे के अलावा ट्रेन कोई चला ही नहीं सकता, किसी के बाप की लाइन ही नहीं है, किसी के पास रोलिंग स्टॉक ही नहीं, डब्बे नहीं है, इंजन नहीं है। और ये सारी मामला जो है, मैं इस पर हमेशा कहता हूँ रेलवे के अपने दोस्तों को, अफसरों को कि यार ये आपका फ्यूचर है, ख़ासतौर पर जो जूनियर अफसर है, और यार अपने फ्यूचर को बचाएं। आप रेल चला के दिखाएं लोगों को, आप एक्सपर्ट हैं। रेलवे का तो एक ऐसा मामला है, इंजन ड्राइवर बाज़ार में नहीं मिलता, टीटी बाज़ार में नहीं मिलता, गेटमैन बाज़ार में नहीं मिलता, यानी कोई रेलवे का आपको टेक्निकल स्टाफ का बंदा आम मार्केट में नहीं मिलता। ये सारे रेलवे की अपनी एक्सपर्टी है, उसी के पास है। तो फिर खसारा किस बात का? तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रेलवे में करप्शन है या नहीं है? करप्शन बहुत है, कोई बंदा माइका लाल कह नहीं सकता करप्शन नहीं है। करप्शन तो उनकी जड़ों में घुसी हुई है। उस जड़ में का मतलब ये है कि नीचे से जो बुकिंग क्लर्क है ना, ये तो आते रहते हैं केस आपके सामने। जी, मैंने एक स्टोरी दी थोड़ी को 2-3 साल पहले पुरानी, यानी आप हैरान हो जाएंगे स्टोरी क्या थी। वो ऑडिट रिपोर्ट थी, वो मैंने स्टोरी दी, समा टीवी पे होता था उन दिनों में। मैंने कहा कि कराची के अंदर कोई 10 या 12 बोगियाँ मालगाड़ी की वो गायब हो गई। अब मुझे बताएं कि बोगी कौन उठा कर ले जा सकता? चोरी हो गई, चोरी का पर्चा हुआ है, यानी इसमें चोरी का पर्चा भी हुआ कि बोगियाँ चोरी हो गई है। और जिस थाने में पर्चा हुआ होगा वो उसके लोग हंसते होंगे कि यार बोगी कोई चोरी करके ले गया, यानी कोई ब्रेक उतार के ले गया, कोई उसका कोई चीज़ उखाड़ के ले गया, कोई हैंडल ले गया और बोगी ले गया, यानी ये क्या बकवास है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया और वाकई उनकी स्टॉक में से वो मिसिंग निकली। उसके ऊपर मेरे बड़ी हाई अप से वो चेयरमैन साहब का भी मुझे फ़ोन आया कि यार ये हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है और लोग कह रहे हैं कि यार बोगी कैसे चोरी हो सकती है। तो मैं कहा यार जहाँ आपके अफसरों ने पर्चा कराया है उनसे पूछें कैसे चोरी हो सकती है, मुझे क्या पता, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो आपको रिपोर्ट किया, जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। इसके ऊपर बाद में उन्होंने स्टॉक टेकिंग कराई, बड़ा सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता लगा कि ये बोगी उधर खड़ी थी, ये बोगी उधर खड़ी थी, ये बोगी उधर खड़ी। बार मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अगर उस वक्त आपने पर्चा करा दिया तो फिर ज़ाहिर है चोरी तो हुई थी ना, चोरी नहीं हुई तो फिर वो किधर गई? आपके बंदों ने जब वो हुआ ये कि जब वो बेचते हैं ना तो किसी सरकार ने वो भी उठवा दी, यानी 3 बिकी थी, चौथी भी उठवा दी। ठीक है ना, चोरी नहीं हुई, वो असल में मिली भगत से वो चोरी करवाई गई, यानी वो फ्रॉड हुआ एक्चुअली। तो खैर मैं इस किस्म की बातें, करप्शन इस किस्म की भी है वहाँ पे, तो मैं इसको बात को कभी भी ये नहीं मानता कोई कहे कि जी का रेलवे बड़ा पाक साहब है। वैसे मैं बताऊँ खाली रेलवे नहीं है, आप पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान का कोई शोबा बता दें जिसके अंदर करप्शन जायज़ नहीं कही जा रही। नहीं, मैं नहीं कह रहा करप्शन हो रही, नहीं, मैं कह रहा जहाँ जायज़ नहीं कह रहे वो दारा बता दें। जिसमें वो कह रहे करप्शन तो है लेकिन जायज़ है। यार ये जायज़ कह रहे हैं,
जी जी। वो कह रहे हैं ये कमीशन है। अभी पाकिस्तान स्टील से जो है ना, हाल ही में वो पता नहीं करोड़ों रुपए का लोहा और वो बाकी सामान आपको पता लगा होगा चोरी हुआ है। ये अभी हाल ही की खबर है, कुछ पिछले हफ्ते की खबर है गालिबन। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ी ये खबर, ये मैं तो देखें अपना गुल साहब, यहाँ खबरों की बजाय ना यहाँ एक डिसइंफॉर्मेशन का भी एक तूफान चल रहा है। तो जब तक मैं खबर चेक ना कर लूँ तब तक मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं देता, इसलिए कि मुझे पता ही नहीं वो सही है कि गलत है। अभी मैंने पंजाब असम्बली की खबर दी कि पंजाब असम्बली के अंदर जो तरक्याती प्रोग्राम ले किया गया है वो गैर कानूनी है। अब उसके ऊपर मैंने पता है आपको कितना, मैंने 1 साल काम किया स्टोरी पे, वेट किया उस स्टोरी का, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किया और अनचैलेंजेबल है। अब वो बजट, वो जो किताब वहाँ पे पेश हुई है ईवान के अंदर, वो पास नहीं होगी जी। ये मेरा चैलेंज है, वो पास नहीं हो सकती। उसको बदलेंगे तो फिर पास होगी, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। यानी एक रिपोर्टर को इतना ही काम करना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हवा में डाली। अच्छा, पता क्या, सिटीजन जर्नलिस्ट और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट में बड़ा फ़र्क पड़ गया। हमारे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी गलत कर रहे हैं, यानी अंधा वो भी शुरू हो गए हुए हैं। लेकिन ये जो रेडी फरोश है या बाज़ार में जा रहा है, जो कैमरे के साथ साफ़ी बन गया, यार ये मैं सिटीजन जर्नलिज्म और वो जो है वो एक प्रोफेशनल साफ़ी में फ़र्क ही कोई नहीं। ये बात नहीं है, गलत है बिल्कुल, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो है अपना जैसे करप्शन की बात हम कर रहे हैं, तो गोस्ट मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं रेलवे में। फिर इसके अलावा ये है कि जितनी इनकम है उससे ज़्यादा डबल के लोग पेंशन चली जाती है रेलवे की। फिर ये जो ज़मीनें हैं रेलवे की, अच्छा नहीं, ये पहले जगह जगह पे इसका वो देखिए है। रेलवे की ज़मीनों पे कब्जा है जी। ठीक है ना, ये तो कच्ची बातियाँ सारी लीगल कर दी उन्होंने। रेलवे की ज़मीनें जो हुकूमत आई उसने अपनी सियासी पॉपुलरिटी के लिए, साग बचाना क्या, साग बनाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए, वोट के लिए, और रेलवे को कुर्बानी का बकरा बनाया। उसकी ज़मीनों पर कच्ची आबादी बना दी, उसके ऊपर जो है वो ऐलान कर दिया। इवन वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद सबने किया। तो कच्ची आबादियों को बाप की ज़मीन समझ के ना रेलवे की, तो वो सारे बंदे ने रेलवे को इस तरह ज़िबा किया है जैसे कुर्बानी की जानवर नहीं करते। जी जी जी। तो ये बड़ी ईद पे वो। अच्छा, यहाँ तक ये है कि जी घोस्ट मुलाजम है, ये नहीं है, बिल्कुल झूठ है, अच्छा। कुछ बिल्कुल गलत है। रेलवे के पेंशन से डबल पेंशन जारी, ये भी गलत है। मैं आपको पूरी दावे से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। डिजिटाइज सिस्टम है यार, हर 6 महीने 3 महीने के बाद जाके बायोमेट्रिक करना है पेंशनर ने। जाली कैसे आ गए, वो कैसे आ सकते हैं? जिस महीने में वो अपना पेंशनर थंब इम्प्रेशन लगा के वेरिफिकेशन नहीं करता, अगले महीने उसकी पेंशन ही नहीं आती। अच्छा, ये जो अभी हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी हैं, इनके दौर में ये जो सहाफ़ियों के साथ 80% से डिस्काउंट ख़त्म करके 50% वाला जो आर्डर जारी हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रेलवे को इस पर कोई संजीदा इक़दाम करते हुए दोबारा से वही हमें 80% डिस्काउंट देने का कोई ऐलान करना चाहिए, या ये किस तरह देखिए गुल मुमकिन हो साहब, सकता ये है? बड़ी पुरानी बात है। शेख रशीद थे मिनिस्टर जी, उन्होंने और किया। मौलवी असलम साहब थे GM। मैं था उस वक्त रेलवे रिपोर्टर एसोसिएशन नहीं थी, ऐलान नहीं था, लेकिन मैं उसका चेयरमैन था, सदर था। ये एग्रीमेंट पे मैंने साइन किए हुए हैं 80% वाले पे, मैं उसका मुजद हूँ। और मुझे ही सबसे ज़्यादा दुख होगा ना जो मैंने अच्छा उस वक्त ये किया था। एक मैंने श्योरिटी दी थी अपने जर्नलिस्टों की जानिब से कि हमें कोई बंदा कार्ड का, उस दिन में होता ये था कि कार्ड मेरा, सफ़र आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह तो नहीं पड़ जाएगी 80% पे तो सब लोग। मैंने कहा जी हमारे यहाँ जिस बंदे को ये पकड़ा जाएगा उसने अपना कार्ड किसी और को दिया, आप उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करें तो उसका कार्ड ही ना बने। मैं कहा मशीन में डाल दें, कंप्यूटर में डाल दें, ये इस बंदे का कार्ड नहीं बनना। उसके बाद फिर वो नहीं हुआ। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि 50% पे, और आपको मैं आपके लिए कंजम्पशन, ये आपके किसी चैनल पे मैं ब्रेक कर देता हूँ, चले खबर आप भी क्या याद करेंगे। ये जो टोटल इम्पैक्ट है ना, जो साफ़ी सफ़र करते हैं गुल साहब, ये टोटल इम्पैक्ट कोई 4 करोड़ रुपए साल का है। कितने का? 4 करोड़ का बस। और रेलवे का अपना जो खर्चा है वो कितना है? 110 अरब। जी। 110 अरब रुपए के खर्चे में से डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट 70 अरब तनख्वाहें और पेंशन है। तो पेट्रोल स्ट्रोल जो गाड़ी इंजन के तेल से, तो मुझे बताएं 40 अरब ये इसका हमारा डेवलपमेंट का जो मैंने आपको बताया। मुझे बताएं कि 4 करोड़ की क्या हैसियत है? पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को मिनिस्टर साहब ने अपने ख़िलाफ़ कर लिया। और दूसरा मैं बताऊं, एक पंजाब की हद तक तो आज खुशखबरी दूसरी भी सुन लें। दूसरी ये है कि मैंने एक स्ट्रगल करता रहा, आपको पता है कि हमारे जो सीनियर साथी हैं
जो जर्नलिस्ट जब वो इस एज पे पहुंच जाते हैं नौकरी के काबिल नहीं होते या जी। नौकरी उनको देता कोई नहीं, जी। तो फिर वो कोई और माड़ा मोटा काम करना शुरू हो जाते हैं। कोई वीलॉग कर लेता है, कोई कुरान पाक का तर्जमा लिख रहा होता है, कोई तशरीह कर रहा होता है, हाँ, कोई मुख्तलिफ होता है। तफसीर लिख रहे होते हैं लोग, कोई शायरी कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, लिखने लिखाने का काम चल रहा होता है, कॉलम भी लिख रहे होते हैं, लेकिन वो किसी इदारे में नहीं होते। तो DGPR पंजाब जो था वो उसके कार्ड नहीं बनाता था। हमने इसको स्ट्रगल की, उसके हुआ, और इसके ऊपर मुझे हनीफ वासी साहब ने कहा था कि अगर आप इनके कार्ड DGPR से बनवा लेंगे तो हम आपको रेलवे कार्ड बना देंगे। डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट रेलवे कार्ड बनता ही ना, वो कहते किस इदारे में काम करते हो, जी। इदारे में काम नहीं करते तो कार्ड नहीं बनेगा। जी। DGPR का हमने प्रूफ करा लिया, आज 40 कार्ड लाहौर प्रेस क्लब में आ गए बन के, जी जी। और 111 की दरख्वास्त गई थी, 12 उनमें ये हैं जो 55 साल से कम के हैं, लिहाजा वो वापस आ गए, वो नहीं बनेंगे 12 कार्ड, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी कार्ड जो है वो 100 जो है टोटल मिला के 60 कार्ड जो है वो भी आज शाम को बन जाने, कल तक वो भी आ जाएंगे। तो मकसद ये है कि 100 कार्ड हमारा बन गया है, 55 साल एज और 15 साल का जर्नलिज्म और 3 साल के वो एक्रीडेशन कार्ड की शर्त थी वो हमने ख़त्म करा दी। मैं कह रहा हूँ अब हनीफ वासी साहब को चाहिए कि कम से कम ये जो पूरे पाकिस्तान के लेजेंडरी जर्नलिस्ट में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, आप जी, नाम आप पूछेंगे तो मैं हैरान कर दूंगा आपको कि किनका वो कहते जी हैं हाँ, कार्ड वो नहीं एक बनता। लंबा हो जाएगा हमारा तो इसको ख़त्म करते हैं मेरे ख्याल में, और सबको मैं अपने साथियों को जो सीनियर साथी हैं उनको मैं इसका मुबारकबाद भी देता हूँ। जिनके कार्ड गए थे बनने के, मुझे सवाल बार बार करते हैं, तो प्रेस क्लब में रब्ता कर लें। आखिरी सवाल मैंने आपसे ये करना है कि ये एक तरफ तो आप रेलवे को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कमर्शियल जिस तरह आपने बताया उस पे ले गए, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत भी कुछ रेल कार और ये सूबाई सतह पर कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रही है। तो ये क्या है कि वफाक से आप एक चीज़ को मतलब समझ रहे हैं कि जी हम इसको प्राइवेटाइज़ कर दें, और सूबे जो है अगर फ़र्ज़ करें पंजाब करेगा तो बाकी सूबे भी शायद अपनी अपनी फिर कोई रेल कार या कोई ट्रेन शुरू करेंगे। तो इस हवाले से क्या ये कोई अच्छा फ़ैसला है? ये गुल साहब शुरू में सूबे चलाते थे रेल को, जी। पहले सूबाई रेल ही होती थी, पता अच्छा। आपको? हाँ जी, ये पहले रेल होती ही सूबाई थी अंग्रेज़ के दौर में भी, और बलूचिस्तान भी अब ट्रैक बना रहा है, पंजाब भी बना रहा है। अब हम मुसीबत ये है कि वफाक के पास पैसे नहीं है, सूबों के पास इतने बड़े पैसों के ढेर है, तो अब ये काम सूबों ने करने हैं। यानी वफाक तो आपको चला के दे रहा है बस, इसलिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो बना था जनाब मुशर्रफ के दौर में, उसने सारा कुछ ही सूबों को दे दिया हुआ। जी। सूबों को देते देते वफाक को कंगाल कर दिया। अब वफाक कैसे चलाएगा रेलवे? तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ थे जुल्फ़िकार अली महतू साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज़किया निगार हैं और रेलवे के उमूर पर काफ़ी गिरफ्त रखते हैं। इनका भी ये कहना है कि जी जो मौजूदा मिनिस्टर हैं हनीफ अब्बासी, उनको चाहिए कि ख़ास तौर पर साफ़ियों के लिए जो डिस्काउंट पैकेज था 80% वाला, इसको बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के दीगर उमूर पर बड़ी तफसील से बात की है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। महतू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।